Last time we have discussed about the theory of LPP and how to formulate given LPP. जो LPP given है उसको मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन उसका कैसा करें. तो लास्ट टाइम हमने थ्योरी डिस्कस की थी. नाउ वी टेक वन एग्जांपल. Suppose there is a firm which manufacture electric items. Suppose type A and type B, and the profit of each unit of A rupees 20 and profit for each unit of B rupees 30 per unit. Requirement A unit को क्या requirement है? 3 motors and 2 transformers की monthly. Whereas B जो टाइप के आइटम्स हैं उनको रिक्वायरमेंट है 2 motors और 4 transformers की. और टोटल सप्लाई जो रेस्टिकेटेड है पर मंथ मोटर्स में तो है 210 और ट्रांसफॉर्मर्स की 300. फिर एक एडिशनल कंडीशन गिवन है कि टाइप बी जो है इलेक्ट्रिक आइटम उनको एक स्टेबलाइजर की जरूरत हो रही है, वोल्टेज स्टेबलाइजर की रिक्वायरमेंट है. उसमें रेस्ट्रिक्शन है 65 यूनिट्स पर मंथ. फॉर्मुलेट दी एलपीपी. तो व्हाट विल द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन. तो हमने स्टार्ट किया कि लेट द फर्म मैन्युफैक्चरर एक्स इलेक्ट्रिक आइटम्स ऑफ टाइप ए एंड वाई इलेक्ट्रिक आइटम्स ऑफ टाइप बी. ए टाइप के एक्स इलेक्ट्रिक आइटम्स प्रोड्यूस कर रही है और बी टाइप के वाई इलेक्ट्रिक आइटम्स प्रोड्यूस कर रही है मंथली. देयरफॉर द टोटल मंथली प्रॉफिट. तो मंथली प्रॉफिट क्या हो जाएगा? इज 20x प्लस 30y और प्रॉफिट है तो मैक्सिमाइज जेड. फिर ईच यूनिट ऑफ ए एंड बी रिक्वायर्ड 3 मोटर्स एंड 2 मोटर्स रेस्पेक्टिवली. ए को कितने की रिक्वायरमेंट है मोटर्स में? 3 और बी को 2. तो 3x प्लस 2y और रेस्ट्रिक्शन कितना है? 210. तो ले देने पर 210. सिमिलरली ट्रांसफॉर्मर में देखें 2 ट्रांसफॉर्मर्स चाहिए ए को और बी को 4. तो 2x प्लस 4y ले देने इक्वल टू कंडीशन 300 की है तो ले देने इक्वल टू 300. एडिशनल कंडीशन बी पर है. बी मीन्स जिसमें 65 की है तो y ले देने इक्वल टू 65. सिंपल है. तो थर्ड कंडीशन ये होगी. Hence the mathematical formulation of the given LPP is as follows. तो फाइनली मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या बना कि मैक्सिमाइज z is equal to 20x plus 30y such that 3x plus 2y is less than equal to 210, 2x plus 4y is less than equal to 300, y is less than equal to 65 and xy is equal to greater than 0. So this is the formulation of LPP. Further we will solve. So there are many methods in which we can solve. Now we take one more example. एक एग्जाम्पल हम और लें. वन मोर एग्जाम्पल मैं रीड कर देता हूँ उसको. ए फर्म मैन्युफैक्चरर हेडेक पिल्स इन 2 साइज. 2 साइज की हेडेक पिल्स बना रही कंपनी. साइज ए कंटेन्स 2 ग्रेन्स ऑफ एस्पिरिन. जैसे ए साइज की है, बी साइज की है. ए साइज में जो एस्पिरिन की जरूरत है वो 2 ग्रेन्स एस्पिरिन और फिर बायोकार्बोनेट की जरूरत है 5 और थर्ड है कोडिन. कोडिन की जो रिक्वायरमेंट है 2, 5 एंड 1. ऐसे बी में है, साइज बी में 186. तो ये 2 साइज की वो पिल्स बना रही कंपनी हेडेक पिल्स. नेक्स्ट जो गिवन हमें, इट हैज बीन फाउंड बाय यूजर्स दैट इट रिक्वायर्ड एटलीस्ट 12 ग्रेन्स एस्पिरिन. रिक्वायरमेंट कितनी है? एटलीस्ट पेशेंट को 12 की रिक्वायरमेंट, 12 ग्रेन एस्पिरिन की और 74 ग्रेन बायोकार्बोनेट की और नेक्स्ट है 24 ग्रेन्स कोडिन की. ये पेशेंट को रिक्वायरमेंट. फिर हमें गिवन है सो दैट द पेशेंट मे गेट द इमीडिएट रिलीफ. तो डिटरमाइन द मैथमेटिकल मॉडल. तो हमने मान लिया कि सपोज दैट द पेशेंट टेक pills take X pills of size A and Y pills of size B. A साइज की पिल्स क्योंकि हेडेक हो रहा है उसके
तो वो ए साइज की जो पिल है वो एक्स मान लिए, ले लिए, बोलिए, और बी साइज की जो वो टेबलेट ले रहा है वो वही हमने अज्यूम किया। तो टोटल पिल्स कितनी है, जेड मान लिया टोटल पिल्स। तो देयरफॉर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। फिर देखिए उसमें एस्पिरिन कितनी चाहिए, ए वाली में 2, बी वाली में चाहिए 1, तो 2x प्लस वाई। और रिक्वायरमेंट कितनी है, मिनिमम 12, तो हृदय निकल आ जाएगा यहाँ पे 12। ऐसे इसमें बाइकार्बोनेट में 5x प्लस 8y, और रिक्वायरमेंट जो है वो मिनिमम 74। थर्ड कोडिन, कोडिन में x 6y, और रिक्वायरमेंट है 24। और चूंकि हमने अज्यूम किया कि पेशेंट टेक्स x pills of size A and y pills of size B to get the immediate relief, भाई तुरंत उसकी तबीयत ठीक हो, उसके लिए मिनिमम टेबलेट्स अपन उसको देंगे। तो उस हिसाब से, और रिक्वायरमेंट अपने पास उसमें मिनिमम ही है, तो दिस इज द एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो ये फाइनली दिस इज द मैथमेटिकल मॉडल। तो इस तरीके से हम कोई भी एलपीपी हो उसका मैथमेटिकल मॉडल ड्रॉ कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं। तो दिस इज द थ्योरी कि हाउ टू फॉर्मुलेट मैथमेटिकली टू गिवन एलपीपी। सो these are the examples, you can do it more examples and you can solve them. Thank you.